उसमें से समझिए कि 562 फेक पाए गए टीईटी का प्रमाण पत्र, जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कन्फर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। को दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है, इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं, और जो शेष 358 हैं उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में है। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं और 358 दोनों मिला के 920 होता है, और ये सिर्फ एक तरह का है, मतलब टीईटी वाला। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं, और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। तो इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज इस मतलब कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें, वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि अभी आपको बताएं हम कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फिगर है कि सबसे अधिक भोजपुर में सीटीईटी जो होता है, सीटीईटी के 93 सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 65 जाली पाए गए। समझिए कि जो नालंदा में सीटीईटी का 13 है, मुजफ्फरपुर में सीटीईटी का 29 गड़बड़ पाया गया है। नालंदा में तो बीटीईटी का 25 गड़बड़ पाया गया है। सिवान में बीटीईटी का 35 मतलब जाली या गलत प्रमाण पत्र पाया गया है, जिन लोगों ने जमा किया है।
इसी तरीके से और भी जिले का है, जो कुल संख्या हमने आपको बता दिया। सबसे अधिक वाले यही लोग थे, जो 65 है पूर्वी चंपारण में, 93 भोजपुर में है। जिला छोटा है लेकिन देखिए कितना गलत सर्टिफिकेट वहाँ दे दिया है। तो इस तरीके से अब इन सब लोगों का तो नियोजन रद्द करके हम लोगों को आगे कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों से यह भी निवेदित कर दें, आप लोगों के माध्यम से, कि जिनको अगर अपने प्रमाण पत्र के विश्वास मतलब उसके ऑथेंटिसिटी, उसके वेरासिटी जो कहते हैं, सत्यता पर जरा भी शक हो, क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं उनको किसी संस्थान के नाम पर धोखाधड़ी करके कुछ अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंस होके जाली प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, क्या बेच दिया जाता है, और वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि वो लोग अब एक तो गलत जगह फंस गए, अब दूसरे फिर ऐसा गलत काम न कर दें सरकारी प्रक्रिया में कि फिर उसके लिए उनकी आपराधिक जिम्मेदारी बन जाए और वो फिर मतलब उन पर प्राथमिकी या कोई दर्ज करना पड़े या फिर आगे कानूनी पछड़े में वो पड़ेंगे। तो इससे बचना चाहिए। तो हमको आज विशेष रूप से आज आपको विभाग के तरफ से, जैसा कि हमने कहा कि अभ्यर्थियों के हित में, छात्रों के हित में और राज्य में शिक्षा के हित में आज हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो प्रमाण पत्र, जैसे हमने कहा कि टीईटी वाला तो मोस्टली हो ही गया है और हमको लगता है 23 तक हम लोग वितरण करेंगे, तब तक बचे हुए जो चयनित लोग हैं उनका भी हो ही जाएगा। इसमें भी हम लोग अब जो राज्य कहीं कहीं से अब 5-10 संस्थान है तो स्टेट डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर टाइप का हम लोग देंगे, जिससे कि आगे की मतलब उसका सत्यापन का कार्य पूरा हो सके। वो जाके एक ही साथ हर जिले के उस प्रदेश के जो अलग अलग संस्थानों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा किया है जिन अभ्यर्थियों ने, उनकी जांच वो कर सकेंगे, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कल परसों या बीच में जब भी आप लोगों के द्वारा ये परीक्षा की गई थी जो कब से बटेगा, तो हम बराबर कहते थे जो 25 तक तो हम लोगों ने कहा है कि बांट ही देंगे। ऐसे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि उसके पहले भी दे दें, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। और हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की कि इसको और देर नहीं करनी चाहिए और जो लोग भी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। इसलिए हम जो चयनित हुए हैं आप ही लोग के माध्यम से उनको शुभकामना भी दे रहे हैं। साथ ही जो राज्य सरकार की चिंता, मंशा या मकसद है कि हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने राज्य के बच्चों को दी जाए, सरकार के उस मकसद को पाने में वो सहायक होंगे और वो सफल होंगे। सभी चयनित या आने वाले 23 तारीख से जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाया है किसी कारण से, कहीं पे जो नियोजन इकाई के पदाधिकारी हैं उनके असहयोग के कारण या कहीं पर कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण, हम उनको भी आश्वस्त करते हैं कि हम लोग शीघ्र ही जो उससे संबंधित कठिनाइयां हैं
उसको दूर करके उनके बचे हुए इकाइयों में भी नियोजन का काम पूरा करेंगे। अब अभी देखिए, वो भी आपको बता ही देते हैं, आपको मालूम पता चलेगा ही कि जो हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन करने वाले थे, अभी 17 तारीख से ना, 17 और 18 को हम लोगों ने घोषणा कर रखी थी। अभी कल परसों में फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के, जो पहले के लोग थे जिनको शुरू में मान्यता नहीं थी, वो भी स्थिति आपको पता होगी कि पहले था कि जो टीईटी पास करते थे उसकी वैलिडिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब 7 वर्षों के लिए दी गई थी। तो जो 11 में पास किए थे उनकी वैलिडिटी तो उस प्रमाण पत्र की 18-19 में ख़त्म हो जा रही थी। 19 में ये विज्ञापन निकला था, विज्ञापन निकला और फिर तो प्रक्रिया अभी हम बताए ही 19 के बाद से कैसे चली बात। इस बीच में जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो CTET या ये सब कराता है, उनका निर्णय हो गया कि नहीं, अब ये मतलब एक जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिडिटी रहती थी उसको अब लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई कि अब एक बार आप TET क्वालिफाई कर गए तो आप जिंदगी भर के लिए क्वालिफाइड हो गए। जिंदगी भर के लिए मतलब जब तक आपका परमिसिबल एज है तब तक आपको वो मतलब क्वालिफाई जो किए हैं वो चीज़ प्रभावी रहेगा। तो अब वो एक नई चीज़ इस बीच में आ गई। अब इन सारे चीज़ों को लेके कुछ हमारे अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका डाली थी। हालांकि हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से, अरे हम लोगों को क्या एतराज़ था, जितना अधिक लोग एलिजिबल होंगे, जितना अधिक लोग नियोजन के पात्र बनेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पर्धा होगी, उतने ही ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आएंगे। उसमें सरकार या विभाग को तो कोई आपत्ति थी नहीं। वो नियमों के हिसाब से ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिस समय विज्ञापन निकला उस समय ये नियम नहीं था। अब ये नियम बन गया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। तो अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इन लोगों को भी अलाउ कर दीजिए। अब आप केवल हम लोगों के विभाग की परेशानी समझिए। संयोग से सब लोग जागरूक हैं कि हम लोगों ने उस श्रेणी के लिए भी सब मेरिट लिस्ट वगैरह बुला के 17-18 से, मतलब 2 दिन बाद से हम काउंसलिंग करने वाले थे। मतलब काउंसलिंग का मतलब उसी दिन उनका नियोजन, नियुक्ति पक्की होने वाली थी। अब इस बीच में परसों ये जजमेंट आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के उसको अलाउ करिए। तो इस सब कारण से अब हम लोग को मजबूरी फिर उसको रोकना पड़ेगा। अपना प्रेयर दाखिल कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया तो एकदम मैच्योरिटी के लेवल पे है। हम लोग अब काउंसलिंग करके नियुक्ति करने वाले थे। इस पीरियड में उसको रोक के और फिर से किसी दूसरे श्रेणी के लोगों को उसमें पात्रता देने के लिए तो हमको फिर से विज्ञापन निकालना पड़ेगा। तो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो ये सब स्थितियां आती हैं जो विभाग के लिए बड़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पैदा करती हैं। लेकिन हम लोग न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि जितने अधिक लोग पात्र होंगे, जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं हैं। और इसी तरीके से देखा, अभी कल हमने आप लोगों
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।